हाय गाइस, दिस इज़ 10 नवंबर न्यूज़ एंड आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक जोन एक्सक्लूसिव EEZ। क्या होता है मेन इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सेंटर ने नोटिफाई किया है कि हमें जो EEZ के अंडर है सस्टेनेबल फार्मिंग करना चाहिए, फिशरीज़ करना चाहिए बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ लॉज। एंड इसके लिए हमने देखा है कि फ़ंड्स भी दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड फिर FIDF फंड्स, जिसमें हमें भी पता है उसका नेगेटिव्स क्या होता है कि ज़्यादा फंड्स नहीं मिलते। बट लेट्स सी द EEZ जोन क्या होता है। देखो, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी होता है, उसके बाद कंटीजियस जोन होता है, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक हम देखते हैं एक्सक्लूसिव जोन होता है। इसी को कहते हैं एक्सक्लूसिव जोन्स को कौन डिसाइड करता है? 1982 के अनक्लॉज डिसाइड करता है। 2024 के PTs में भी आया था अनक्लॉज से रिलेटेड। ठीक है, EEZ क्या होता है? पूरा नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करने वाला वो एरिया जो कि किसी भी कंट्री के एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन का पूरा पार्ट बनता है। हम इस एरिया में कुछ भी माइनिंग कर सकते हैं, जो भी इस एरिया में रहेगा वो हमारी चीज़ रहेगी, ना कि किसी और की। इसके बाद वाला जो जोन रहता है उसे हम हाई सीज कहते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, होता तो मैं बता ही देती। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है नेक्स्ट इन न्यूज़। तो ये देखो, आइकन ने कंडक्ट की है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है? कार्बन हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं उनके वजह से हमें कार्बन मिलता है। ठीक है, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि पत्तियाँ गिरना, जो प्लांट जो रिमेन्स हो जाते हैं, एनिमल जो मर जाते हैं, सब सॉइल में धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं। तो उसके वजह से हमारी सॉइल्स की कार्बन कैपेसिटी बढ़ती है। पर ये कार्बन कैपेसिटी किस चीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है? मोर द कार्बन इन सॉइल द मोर इट विल एब्जॉर्ब हीट। पर आज हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। तो ये एब्जॉर्ब करेगा, पर जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा सॉइल ऑर्गेनिक कैपेसिटी कम होगी। इट इज़ इन नेगेटिव रिलेशन विद द टेम्परेचर। ये हम लिख सकते हैं मेंस में। ठीक है, ऊपर से जिस तरह का फर्टिलाइज़र हम अप्लाई करते हैं पंजाब, हरियाणा, UP में, जितना यूरिया, फॉस्फोरस, ये सब भी सॉइल की ऑर्गेनिक को कम करता है, ऑर्गेनिसिटी को कम करता है। फिर हम एक ही पल्सेस बेस्ड राइस बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं, तो ये भी ऑर्गेनिक हायर ऑर्गेनिक कार्बन इन द सॉइल कंपेयर टू वीट जनरली कंट्रीब्यूट टू हायर इन द वीट कोर्स ग्रेन सिस्टम। ओके, सॉइल्स विद लो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ऑफन एग्जिबिट हायर डेफिशिएंसी ऑफ। देखो, जो सॉइल भी लेस हो जाता है कार्बन कंटेंट्स में, उस पर तुम कोई भी एग्रीकल्चर कर लो वो उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाता है, वो फर्टिलाइजर्स, वो प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्लांटेशन करना चाहिए सो दैट सॉइल कवर बेटर हो। इंसेंटिवाइज करना चाहिए फार्मर्स को सो दैट वो ऐसे वो अपने सॉइल को बेटर इस्तेमाल कर सके बेटर तरीके से, सो दैट उनकी ऑर्गेनिसिटी सॉइल की बेटर रहे। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। देखो, मिनामाटा कन्वेंशन कहाँ से आया था? 2006 से आया था। ठीक है, इसने क्या बताया कि डेंटल एमालगम को हमें एंड करना है बाय 2034। देखो, मिनामाटा कन्वेंशन क्या होता है? COP6 जिनेवा में आया था। COP6 कब हुई थी? 2013 में हुई थी। मेन ये है, ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। देख लो, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। इंडिया पार्ट है? हाँ जी, इंडिया पार्ट है। 153 पार्टीज इसकी पार्ट है। और फिर मिनामाटा कन्वेंशन किसके लिए आया था? इट इज़ नेम्ड आफ्टर बे ऑफ जापान, है ना। मिनामाटा बे ऑफ जापान के ऊपर नाम रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि हमने देखा है मर्क्यूरी पॉइजनिंग बढ़ते हुए। मर्क्यूरी पॉइजनिंग किसके लिए टॉक्सिक है? ऑलमोस्ट उसका एक्सपोजर पूरे बॉडी के सिस्टम्स को अफेक्ट करता है ना। फिर बिल्ड्स अप इन फिश, शेल फिश, हमने देखा है कि हाई टॉक्सिसिटी बढ़ जाने की वजह से फिर ऊपर से मर्क्यूरी कहाँ कहाँ फाइंड होता है? वुल्केनिक इरप्शंस की वजह से फाइंड होता है, माइनिंग की वजह से फाइंड होता है। पर हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? थर्मोमीटर्स, बैरोमीटर्स, फ्लोरेसेंस, डेंटल एमालगम्स। और इसी को 2034 तक रिड्यूस ख़त्म करने का कहा गया है कि जो डेंटल एमालगम्स बनते हैं मर्क्यूरी की मदद से, उसे ख़त्म करो। दैट इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें क्या इंपॉर्टेंट रखना है? मीनामाटा कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है। हाँ जी, लीगली बाइंडिंग है। COP6 से आया है और 2013 का है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब देखो, आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 कब भेजा गया था? फॉर इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन है। ठीक है,
और इट वाज लॉन्च इन 2023 PSLV C57 से 67 से कोई और चीज़ लॉन्च हुई है, यू हैव टू टेल मी व्हाट, बट 2023 PSLV C57 और इंडिया का पहला सोलर मिशन था। इसी ने अभी रीडिंग की है कोरोनल मास इजेक्शन से। कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? सन से जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं उस चीज़ों को ये बताता है, कोरोना से जो निकलता है। देखो, इट इज़ अ लार्ज एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना। सन हीट, पूरी हीट है, पूरी आग है, तो उससे कुछ ना कुछ तो इजेक्शन से आती होंगी, निकलती होंगी सोलर फ्लेयर्स, उन सबको स्टडी करता है। देखो, टू अंडरस्टैंड कोरोनल हीटिंग, कोरोना में कितनी हीटिंग है, सोलर विंड एक्सिलरेशन फ्लेयर्स एंड ऑल, ठीक है। इसकी लाइफ स्पैन क्या है? 5 साल के लिए। 2023 में क्या है? 2028 तक ख़त्म। पेलोड्स कितने हैं इसके अंदर? 7 पेलोड्स हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने पेलोड्स है? 7 साल, 5 साल के लिए गया है 2023 में। हाँ जी, 2023 में गया है। इन सिटू पेलोड्स क्या है? एस्पेक्ट्स है। आदित्य सोलार विंड पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है। फिर सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। हेलो ऑर्बिट क्या होता है? इज़ अ पीरियोडिक 3D डिमेंशनल ऑर्बिट एट L1 इन्वॉल्विंग सन, अर्थ एंड स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। इसे L1 ऑर्बिट में, हेलो ऑर्बिट में, लैग्रेंज पॉइंट्स में। L1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट 1 पे किया गया है। ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ 2 लार्ज मासेस प्रिसाइजली, ठीक है। क्या और कोई मेजर सोलर मिशन है? हाँ, हिनोत्री नाम से ही है। एस्ट्रो A1 जापान का है। पार्कर किसका है? पार्कर US का है। सोलार एंड हेलियोस्फेरिक सोहो किसका है? नासा का है। ओके, अगेन अगेन इसका ही है, यूएस का पार्कर एंड सोहो है, एंड हिनोत्री जापान का है, और हमारा क्या है? आदित्य L1। याद रख लो, 2023 का मिशन है और PSLV 57 से भेजा गया है। हिनोत्री, पार्कर, सोलर। अब देखो, पर्सनालिटी न्यूज़। चित्तरंजन दास, CR दास, लोकसभा स्पीकर पे ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ देशबंधु चित्तरंजन दास ऑन हिज एनिवर्सरी 9 नवंबर को है। सक्सेसफुली डिफेंडेड औरबिंदो घोष, है ना। औरबिंदो घोष का केस इन्होंने लड़ा था, जो कि अलीपुर बॉम्ब केस में पकड़े गए थे। एज अ लॉयर ही वॉज अ डिफेंस इन डक्का कॉन्स्पिरेसी केस। चित्तरंजन दास, CR दास इन सारे केस को लड़े हैं, ठीक है। अलीपुर बॉम्ब केस जो कि औरबिंदो घोष के खिलाफ है। फिर प्रेसिडेंट बने थे गया सेशंस में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। गया सेशंस में प्रेसिडेंट बने थे बिहार में गया। स्वराज पार्टी इन्होंने फाउंडेड स्वराज पार्टी, ऑफ कोर्स ये तो आता ही है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। किसने फाउंड की थी? इन कोलैबोरेशन विद पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल पटेल एंड अदर्स विद इन द कांग्रेस। 1923 में की गई थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, NCM में पार्ट लिया था, फिर 2022 आते आते इन्होंने गया सेशन के प्रेसिडेंट भी बने। फिर 23 में जाके ये हट गए और अपनी स्वराज पार्टी कांग्रेस के ही अंदर बनाई है, ठीक है। कांग्रेस से हटे नहीं, विद इन कांग्रेस, बाद में ये कांग्रेस से हट जाएगी स्वराज पार्टी। इस्टेब्लिश नेशनल यूनिवर्सिटी एट ढाका। फिर ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड मेयर ऑफ द कलकत्ता म्यूनसिपल कोऑपरेशन, ठीक है। इनकी न्यूज़पेपर क्या है? फॉरवर्ड। लेटर इसको लिबर्टी, सुभाष चंद्र बोस ने एडिट कर दिया, नेम कर दिया। इंडिया, इनकी बुक्स क्या? इंडिया फॉर फ्री इंडियंस, फ्रीडम थ्रू डिसोबीडियंस, है ना। फ्रीडम टू डिसोबीडियंस देखने में तो गांधी जी का लगता है, पर इनका ये गांधी जी के तो बहुत रटे रटाए नाम होता है। इनकी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देख लो। स्वराज पार्टी इन्होंने 1923 में बार बार आता है ये क्वेश्चन, कांग्रेस के ही अंदर ढूंढी, ठीक है। उससे पहले 1 साल पहले कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और उससे कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, ये NCM में भी पार्ट लिए हैं और बिंदु घोष का केस लड़ा है। 1923 याद रख लेना यार, कुछ भी करके, कि उसके ये स्वराज पार्टी के फाउंडर हैं मोतीलाल नेहरू के साथ, ठीक है। न्यूज़ क्या है? फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फंक्शनल फूड क्या होता है? वो फूड जो कि हेल्थ बेनिफिट्स देता है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स, लेवरेज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्मार्ट प्रोटीन्स। मलाबार एक्सरसाइज शुरू हो गई है। मलाबार किसके बीच में होती है? इंडिया और US के बीच में। इस बार कहाँ हो रही है? गुआम में हो रही है, ठीक है। पैसिफिक ओशन, गुआम मतलब US के पास हो रही है, ठीक है। मलाबार एक्सरसाइज इंडिया US क्वाड नेशंस के बीच में होता है ना। और वो इस बार गुआम में हो रही है। अ स्ट्रैटेजिक US मिलिट्री बेस्ड इन वेस्टर्न पैसिफिक जोन, ओके। क्वाड नेशंस के बीच में होती है, अभी भी बता रही हूँ। तो उसका 29th एडिशन चल रहा है। बायोकेमिकल मार्कर्स क्या होता है?
researchers have identified biochemical markers in the blood that could help detect kidney compilation in a diabetic patients. ये बायोकेमिकल मार्कर्स क्या होता है एक्चुअली में, जब अगर तुम 12th की साइंस बायो पढ़ोगे ना तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे टूल्स बताए गए, उसमें से बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं. तो ये सब क्या होता है कि कोई भी जीन्स वीन्स रहता है उसको एक मार्कर दे देते हैं. देखो, they are small molecules like sugar, amino acids and all, produced by the metabolic forces in the body and are used by doctor for asserting disease risk. इसको देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि देखो भाई इधर कुछ इस ब्लड्स में कुछ ना, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन का ये काम करते हैं मार्कर्स. अच्छी चीज़ नहीं है, मार्क करती है कोई बीमारी का. मोलेसिस क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव 50% एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन मोलेसिस. मोलेसिस क्या है, बाई प्रोडक्ट है ऑफ शुगर बीट एंड शुगर केन रिफाइनमेंट, है ना. जो जहाँ से भी गुड़ उड़ बनता है या फिर शुगर केन होता है उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, उससे जेलीज बनते हैं या फिर मोलेसिस बन जाते हैं. डेंस विस्कस लिक्विड ऑफ डार्क ब्राउन टिंट है, रिच इन शुगर्स हैं. इन सब इसका जो एक्सपोर्ट होता है उस पर हमने 50% कटौती करवा दी गई है. बस यही है हमें इम्पोर्टेंट रखना है. ये बेवरेज और इथेनॉल फर्टिलाइजर्स इन सब पे भी बनता है, मोलेसिस का काम होता है. Sustainable aviation fuel, not so important. Government is going to announce sustainable aviation fuel. Alternative fuel है for non-petroleum feedstock. Okay, not so important. Double helix structure, Watson and Crick model होता है ना. Long term shape of our hereditary molecules. इसके बॉन्ड्स देख लो. ATGC बॉन्ड्स होते हैं एडिनाइन थाइमाइन से डबल बॉन्ड से, और साइटोसाइन गुएनाइन से सिंगल बॉन्ड, एंड देन इट इज़ फ्रॉम डबल बॉन्ड. ऐसे होता है ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ. ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख लो, ये इंपॉर्टेंट है. द ओनली थिंग विच आई फाउंड इम्पॉर्टेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर से इम्पॉर्टेंट है. 37th मीटिंग बैठी है कॉप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की. मतलब 37 मीटिंग बैठने के बाद भी आज तक हम ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. ये क्या बोलता है, हाई डिस्क्रिपेंसी इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एमिशंस बिटवीन रिपोर्टेड एंड मेजर्ड डेटा, लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखो क्या बात करता है. ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है. हाँ जी, मिनामाता कन्वेंशन की तरह ये भी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है. क्या बोलता है, एलिमिनेट करो यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, है ना. इम्प्लीमेंटेड अंडर, पहले वियना कन्वेंशन आई, वियना कन्वेंशन वियना कन्वेंशन आई 1985 में. उसके बाद 2 साल बाद उसी ट्रीट कन्वेंशन के अंदर एक प्रोटोकॉल रूल्स निकला कि भाई देखो ऐसे रूल्स बनाओ. वियना कन्वेंशन भी था, उसके बाद रूल्स निकला कि भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर HFCs का रिडक्शन करो, क्योंकि ये ओजोन डिप्लीशन में ज़्यादा ये कर रहा है. हाई डिस्क्रिपेंसी एंड ओजोन डिप्लीटिंग, जो भी सब्सटेंसेस ओजोन को डिप्लीट करता है उससे रिड्यूस करो. फिर आया किगाली अमेंडमेंट. फिर इस प्रोटोकॉल में जो अमेंडमेंट हुआ वो किगाली में हुआ था, तो किगाली अमेंडमेंट हम बोल रहे हैं. 2016 में हुआ था. ये क्या बोल रहा है कि फेज डाउन फेजेस में हम HFCs का रिड्यूस करें और नॉन ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस. देख लो क्या होता है. एंड कंजम्पशन ऑफ HFCs, देखो इसमें हमने क्या बोला, CFCs का बंद करो और HFCs को इस्तेमाल करो. पर किगाली अमेंडमेंट जब आया था ना, तो इसमें हमने बोला देखो भाई HFCs खुद में भले ही एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, पर ये ग्रीन हाउस बढ़ाने की ये कर रहा है, गर्मी ला रहा है, तो HFCs को भी रिड्यूस करो. अगेन मैं बताती हूँ, पहले हुआ था वियना कन्वेंशन 1985 में. ये बोलता है ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, भाई कुछ करो. उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 2 साल बाद. इसने बोला देखो CFCs जो होते हैं वो रीज़न बनते हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए, तो CFCs हटा के अब से अपने AC फ्रिज इन सब में HFCs लगाओ. ठीक है. फिर 2016 आते आते हमने बोला कि भाई देखो जो HFCs हैं ये भले ही नॉन ODS है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं ग्रीन हाउसेस बढ़ाने के लिए. तो किगाली अमेंडमेंट आया जिसने ग्रीन हाउस गैस डिप्लीशंस के बारे में बात की. इससे पहले हम लोग ओजोन डिप्लीशन की बात कर रहे थे, उसके बाद हमने बात की भाई ग्रीन हाउस गैस भी तो बढ़ रहा है,
तो आज हम जाके किगाली अमेंडमेंट के बाद बात करते, तो VMK, ओके, विम्क, बैम्स होता है ना, विम्क्स, याद रखना, वियना कन्वेंशन। और फिर आता है मिनामाटा बोल रही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि CFC से HFCs को लाने की बात करता है। फिर किगाली अमेंडमेंट, जो कि ग्रीन हाउस गैस की बात करता है, और फेज़ वाइज डिप्लीशन बात करता है HFCs की। फेजेस में डिप्लीट करो, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को इतने साल दिए गए, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ को उतने साल दिए गए, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स